अब जुमला आपकी बारगाह में हदिया कर रहा हूँ, जैसे चाहे वैसे सुनिएगा। भाई कुरान का हिफ्ज़ कर कर नमाज में सुना देना एक आम बात है, शहीद होने के बाद नोके नेज़ा पर तिलावत कुरान। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। या अली मदद अली अल अज़ीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वल जन्नतु लिल मुवाहिदीन वन नारु लिल आसीन। अस्सलातु वस्सलाम व तहियतु वल इकराम अलन नबिय्यिल उम्मिय्यिल मक्किय्यिल मदनिय्यिल क़ुरैशिय्यिल हाशिमिय्यिल मुत्तलबी मौलाना व मौला सकलैन जद्दिल हसन वल हुसैन अबिल क़ासिम मुहम्मद व अला अहल बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मुंतखबीन व लानतुल्लाहि अला आदाइहिम व क़तलतिहिम व गासिबि हुक़ूक़िहिम व मुनकिरि फ़ज़ाइलिहिम अजमईन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सनुरियहुम आयातिना फिल आफ़ाक़ि व फ़ी अनफ़ुसिहिम हत्ता यतबय्यना लहुम इन्नहुल हक़। सलवात पढ़े मोहम्मद। हज़रत गिरामी क़द्र बुज़ुर्गान दीन इस्लाम, मवालियान मौलाए कायनात, मुहिब्बान सरकार सैयदुश्शुहदा अलैहिस्सलातु वस्सलाम, अज़ादारान इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम, जिस बाबरकत, बाज़मत, बाबुलंद, बाशरफ कुरान मजीद की आयत मैंने आपकी बारगाह में नजराने के तौर पर अक़ीदतन पेश फरमाई। इसमें खालिक़े कायनात, मालिके अर्ज़ व समावात, साने जुमला मखलूक़ात, मुजीबुद दावात का इरशाद गिरामी हो रहा है कि हम अनक़रीब तुम्हारे नफ्स में भी और इस कायनात में भी अपनी निशानियाँ ज़ाहिर करेंगे, अपनी निशानियाँ वाज़े करेंगे ताकि हक़ रोशन हो सके और हक़ की पहचान की जा सके कि हक़ किसे कहते। देखिए, वक्त की नज़ाकत को मद्देनज़र रखते हुए इंशाअल्लाह मैं गुफ्तगू करूँगा और तकरीबन मेरी गुफ्तगू 25 से 30 मिनट की कोशिश करूँगा कि अपनी बात को मैं समेट सकूँ, इसलिए कि वक्त की एक अहमियत है, वक्त की एक फ़जीलत है, वक्त का एक वक़ार है। वक्त किसी के कब्ज़े में, वक्त किसी के इख्तियार में, वक्त किसी की मुट्ठी में नहीं आ सकता। वक्त एक ऐसा बेलगाम घोड़ा है कि जिसके लिए रुकना नहीं, जिसके लिए ठहराव नहीं, जिसके लिए क़याम नहीं। बहुत से लोगों ने चाहा कि हम वक्त को अपने कब्ज़े में कर लें, वक्त को अपने अख्तियार में कर लें, वक्त को अपनी मुट्ठी में कर लें, लेकिन वो वक्त को अपने अख्तियार और अपनी मुट्ठी में ना कर सके,
क्योंकि वक्त किसी के इख्तियार में नहीं होता, और वक्त जिसके इख्तियार में हो जाए उसे ही इमाम वक्त कहा जाता है। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले। तो अज़ीज़ान गिरामी, सबसे पहले मैं आपकी बारगाह में जो आयत पेश की उसमें परवरदिगार आलम ने क्या फरमाया कि हम तुम्हारे नफ्स में भी और इस कायनात में भी अपनी निशानियां वाज़े करेंगे, दिखाएंगे, ताकि हक़ रोशन हो सके कि हक़ किसे कहते। देखिए, सबसे पहले मैं नफ्स के सिलसिले में गुफ्तगू कर दूं, इसलिए कि इंसान के भटकने का इम्कान जो है वो नफ्स के ज़रिए से होता है। और हर दौर में, चाहे वो गुज़रा हुआ दौर माजी का रहा हो, या फिर आने वाला दौर मुस्तकबिल का हो, या फिर मौजूदा दौर हाल का हो, हर दौर में इंसान का सबसे पेचीदा मसला, सबसे संगीन मसला, सबसे ख़तरनाक मसला जो रहा है वो उसका नफ्स रहा। नफ्स यानी अंदर का इंसान, नफ्स यानी इंसान के ज़हनी खिदमात, नफ्स यानी वो समंदर कि जिसमें ख्वाहिशों की मौजें ईमान की कश्ती को डमाडोल कर दे। देखिए, खैबर का फतह करना आसान होता है, लेकिन अपने नफ्स का फतह करना बहुत मुश्किल होता है। अम्र इब्न अब्दबुद का कत्ल करना आसान है, लेकिन अपने नफ्स की खातिर सीने अमर से उतर जाना बहुत मुश्किल है। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। देखिए, अगर आप हजरात को अगर कोई तकलीफ़ ना हो तो घिसक के आगे आ जाए, इसलिए कि आप हरकत करेंगे तो हरकत में बरकत है। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। बारह दिगर सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। तो हर दौर में इंसान का सबसे ख़तरनाक मसला जो रहा है, सबसे संगीन मसला जो रहा है, वह उसका नफ्स रहा। और रसूल इस्लाम ने फरमाया कि जिहाद की दो किस्में हैं, एक को जिहाद असगर कहा जाता है, एक को जिहाद अकबर कहा जाता है। और जब मुसलमानों को खैबर में कामयाबी मिली, कामरानी मिली, फतेहयाबी मिली, तो ये सोच कर लौटे कि हम तो इस्लाम के सबसे ख़तरनाक दुश्मन को मार कर आए हैं। हम खैबर जैसे नाकाबिल तस्खीर किले को फतह करके लौटे हैं, लिहाजा ये जिहाद हमारे लिए जिहाद अकबर कहलाएगी। रसूल इस्लाम ने क्या फरमाया कि जिसे तुम इस्लाम का सबसे बड़ा दुश्मन तसव्वुर करते हो, जानते हो, वो छोटा दुश्मन था। जिसे तुम किला खैबर समझते हो वो कमज़ोर किला था। पूछने वाले ने पूछा, सवाल करने वाले ने सवाल किया, या नबी अल्लाह, अगर खैबर का किला हमारे लिए कमज़ोर किला था, मगर हमारे लिए छोटा दुश्मन था, तो बताएं कि बड़ा दुश्मन कौन है। तो रसूल इस्लाम ने क्या फरमाया कि देखो, मजबूत दुश्मन और बड़ा दुश्मन जो है वो तुम्हारा नफ्स है। तवज्जो फरमाइएगा, सबसे ताकतवर दुश्मन जो है वो तुम्हारा नफ्स है। और अज़ीज़ान गिरामी, एक बात याद रखिए कि खैबर में मरहब से मुकाबला करना ये है जिहाद असगर, लेकिन अपने अंदर ईमान की तलवार लेकर, तक़वे की ढाल लेकर खुद नफ्स से मुकाबला करना ये है जिहाद अकबर। और नफ्स से जिहाद करने के लिए, नफ्स पर कामयाबी हासिल करने के लिए, नफ्स पर कामरानी हासिल करने के लिए अनोखे हथियार बनाए गए हैं। क्या किया हथियार है? मुलाहिज़ा फरमाए, ला इलाहा इल्लल्लाह की तलवार है, मोहम्मद रसूलुल्लाह का नेज़ा है, कुव्वत बर्दाश्त की कमान है, सब्र के फल है, तक़वे की ज़रा है, परहेज़गारी की ढाल है, और सबसे बड़ा ख्याल और यकीन ये है कि हम उसे देखें या ना देखें, वो हमें देख रहा है। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद को। देखिए, हम खुदा को देखें या ना देखें, खुदा हमारे हरकतों सकना से वाकिफ़ है। और शायद आपने एक वाक़या सुना होगा कि इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलातु वस्सलाम बगदाद के बाज़ार से जा रहे थे कि एक घर से नाच गाने की आवाज़ आ रही थी, शबाबो कबाब की महफिल सजी हुई थी। इमाम उस घर के पास गए। जाने के बाद दरवाजे पर दक्कुलबाब किया, एक कनीज़ घर से बरामद हुई। देखिए अज़ीज़ान गिरामी, नफ्स
मैं आपको सामने नफ्स की वजाहत करना चाहता हूँ कि इंसान का नफ्स इंसान को किस चीज़ पर आमादा करता है, और अगर इस नफ्स पर इंसान कंट्रोल कर ले तो बहुत सारे गुनाहों से इंसान अपने आप को बचा सकता है। और अज़ीज़ान गिरामी, आप गौर फरमाए, जब इमाम उस दरवाजे पर गए, दकुल बाब किया, कनीज बाहर निकली, तो इमाम ने उससे पूछा, अच्छा ये बता कि तेरा आका जो है वो किसी का बंदा है या आज़ाद है? बच्चों समझिएगा, वो गुलाम है या आज़ाद है? तो उस कनीज ने कहा कि मेरा आका जो है किसी का गुलाम क्या होगा, किसी का बंदा क्या होगा, वो तो आज़ाद है। इमाम ने मुस्कुराकर कहा कि तूने सही कहा है कि वो आज़ाद है, किसी का बंदा नहीं है, इसलिए कि अगर किसी का बंदा होता तो फिर उसकी अताअत करता, उसकी नाफरमानी ना करता। ये कहकर इमाम उस घर से निकले और आगे बढ़ गए। तारीख लिखती है कनीज घर को गई, उसके आका ने उससे पूछा कौन था, कहा एक नूरानी शख्सियत थी। उसने ये सवाल किया, कहा कि तूने क्या जवाब दिया? मैंने कहा कि वो तो आज़ाद है, किसी का बंदा क्या होगा? कहा कि फिर ये बताओ कि फिर उसने क्या कहा? कहा उसने ये कहा कि अगर किसी का बंदा होता तो फिर उसकी अताअत करता, उसकी नाफरमानी ना करता। तारीख लिखती है कि जैसे ही इमाम का ये जुमला सुना, उस पर इमाम का ये जुमला इतना असरअंदाज हुआ कि उसने तमाम महफिल को छोड़ा, शबाबो कबाब की महफिल को छोड़ा, आलाते मौसीकी को तोड़ा, नाच गाने की महफिल को छोड़कर घर से नंगे पांव बाहर निकला, इमाम के पीछे गया और इमाम के कदमों पर सर रख कर कहता है, मौला मुझे माफ़ फरमाइएगा, आज से मैं वादा करता हूँ कि उसका बंदा हो जाऊँगा। मैं तो समझिएगा, मैं आज़ाद नहीं रहूँगा। आप मेरी तौबा कबूल फरमाइए, मेरे लिए मग़फ़रत फरमाइए। इमाम ने नमाज पढ़ी, पढ़ने के बाद उसके सिलसिले में तौबा और इस्तिग़फ़ार की मन्नत मानी। तारीख़ लिखती है कि वो इतना बड़ा ताइबे आले मोहम्मद हो गया, इतना बड़ा अहले बैत का चाहने वाला हो गया कि जिस गली और कूचे से निकलना चाहता था तो वहाँ पर तारीख के जुमले हैं कि जानवर ये सोचकर गलाजत नहीं करते थे कि यहाँ पर ताइबे आले मोहम्मद बुशर का गुजर होना है। और अज़ीज़ान गिरामी, पूरी ज़िंदगी उसने जूता नहीं पहना, और जब उससे सवाल किया जाता था कि आखिर बताओ कि तुम जूता क्यों नहीं पहनते, तो वो यही कहता था कि परवरदिगार आलम ने कुरान मजीद में अपनी ज़मीन को अपना फ़र्श कहा है, और मैं कौन होता हूँ अल्लाह के फ़र्श को धांगने वाला, रौंदने वाला। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। तो अगर इंसान अपने नफ्स पर कंट्रोल कर ले, और देखिए नफ्स पर ज़ेर करने के लिए, नफ्स पर फतेहाबी हासिल करने के लिए सबसे बड़ा हथियार जो बनाया गया है वो ईमान बिल गैब, गैब पर ईमान, यानी अनदेखी चीज़ों पर ईमान, जन्नत पर ईमान, कौसर पर ईमान, सलसबील पर ईमान, मीज़ान पर ईमान, बरज़ख पर ईमान, हशर व नशर पर ईमान, शैतान की साजिशों पर ईमान, अहले बैत की रहनुमाई पर ईमान। और ये ईमान साबित कैसे होगा? इसलिए कि ईमान दरख्त है, अमल उसका फल है। ईमान अंदर की शय है, अमल दिखाई देता है। मासूम ने फरमाया, अमल करते जाओ, ईमान तुम्हारा साबित होता जाएगा। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। मासूम की हदीस है, मासूम ने फरमाया है कि अमल तुम करते जाओ, ईमान तुम्हारा साबित होता जाएगा। क्यों? इसलिए कि ईमान जज्बा है, अमल सबूत ईमान है। देखिए, हाथ पर हाथ रखकर बैठे रहना यह ईमान की दलील नहीं है। शरीयत की वादियों में मुसलसल चलते रहना यह ईमान का सबूत है। अल्लाह से मदद मांगना, अहले बैत से राब्ता रखना, इसे ईमान कहा जाता है। और रसूल करीम की एक बहुत बड़ी सबक आमोज हदीस है जो हमारे लिए रसूल इस्लाम ने फरमाई कि ऐ अली, अगर तेरी ज़ात न होती, ऐ अली अगर तेरी शख्सियत न होती तो फिर साहिबान ईमान पहचाने नहीं जाते। देखिए, ईमान दिल का मामला है, दिल खोलकर कोई दिखा नहीं सकता। अली अमल की अलामत है, लिहाजा जब तक जिंदा रहे अमल करते रहे। जब शहीद हुए तो दावत अमल देकर गए। अली यानी अमल। एक कदम आगे बढ़कर कहूँ कि अली की ज़ात कुल्ले ईमान भी है, अली की ज़ात कुल्ले अमल भी है। भाई, जब खैमे से निकलते हैं तो कुल्ले ईमान बनकर, जब अम्र को कत्ल करते हैं तो कुल्ले अमल बनकर। इसलिए रसूल इस्लाम ने फरमाया, जब चले
ने तो कहा कुल्ले ईमान कुल्ले कुफ्र के मुकाबिल में जा रहा है। जब अम्र को कत्ल कर दिया फरमाया ऐसा अमल है जो इबादत सकलैन पे भारी है। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। ये ऐसा अमल है जो इबादत सकलैन से अफजल है। देखिए अली की ज़ात कुल्ले ईमान भी है, अली की ज़ात कुल्ले अमल भी है। और अज़ीज़ान गिरामी आप गौर फरमाएं, आप मुलाहज़ा करें। चलिए थोड़ी देर के लिए आप मान लेते हैं कि अली की ज़ात क्या है, कुल्ले ईमान। लेकिन एक सवाल पैदा होता है, एक सवाल जहन में उभरता है कि अली की ज़ात है कुल्ले ईमान, लेकिन ये अम्र इब्न अब्दबुद जो है वो कुल्ले कुफ्र कैसे हो गया? इसलिए कि कुल्ले कुफ्र कोई मामूली टाइटल का नाम नहीं, लक़ब का नाम नहीं, अच्छे अच्छे को नहीं मिला। भाई तवज्जो फरमाइएगा, समझना आपके ऊपर है। अच्छे अच्छों को ये लक़ब नहीं मिला, लेकिन ये अम्र इब्न अब्दबुद ही कुल्ले कुफ्र क्यों हो गया? आप कहेंगे कि अली के मुकाबले पर आया, अली से लड़ने के लिए आया, अली से जंग करने के लिए आया। तो भाई लड़ने तो मरहब भी आए, हारिस भी आए, शैबा भी आए, अतबा भी आए, अबू जहल भी आए, और ये सब के सब अली के मुकाबले पर आए। तो दोस्ती में तो आए नहीं बल्कि दुश्मनी में आए। लेकिन रसूल इस्लाम ने ना मरहब को कुल्ले कुफ्र कहा, ना अंतर को कुल्ले कुफ्र कहा, ना शैबा को कुल्ले कुफ्र कहा, ना अतबा को कुल्ले कुफ्र कहा, ना अबू जहल को कुल्ले कुफ्र कहा। ये अम्र इब्न अब्दबुद को ही रसूल इस्लाम ने कुल्ले कुफ्र का खिताब क्यों दिया कि ये कुल्ले कुफ्र है? मैंने कहा या नबी अल्लाह, आपने कुल्ले कुफ्र का खिताब अम्र इब्न अब्दबुद को क्यों दिया? मरहब के लिए नहीं कहा, हारिस के लिए नहीं कहा, शैबा के लिए नहीं कहा, अतबा के लिए नहीं कहा। अगर कहना था तो मरहब को कहते, अगर कहना था तो हारिस को कहते, कहना था तो अंतर को कहते, कहना था तो शैबा को कहते, कहना था तो अबू जहल को कहते। ये अम्र इब्न अब्दबुद को ही कुल्ले कुफ्र का खिताब क्यों दिया? रसूल इस्लाम ने कहा कि देख मैंने एक मीज़ान दी है, मैंने एक दर्स दिया है कि देखो जब तमाम के तमाम कुफ़ार अली के हाथों शिकस्त खा गए और इजमा कर कर अम्र इब्न अब्दबुद को भेजा गया तो मैंने उसे क्या कहा? कुल्ले कुफ्र है। यानी मैंने एक मीज़ान दी, मैंने एक दर्स दिया कि अकेला अकेला जो अली के मुकाबले पर आएगा वो काफिर होगा, जो इजमा करके लाया जाएगा वो कुल्ले कुफ्र होगा। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। जो अकेला अकेला अली के मुकाबले पर आएगा वो काफिर कहलाता है, जो इजमा करके लाया जाता है वह कुल्ले कुफ्र कहलाता है। और अज़ीज़ान गिरामी आप गौर फरमाएं, आप मुलाहज़ा करें तो अल्लाह ने क्या फरमाया कि हम तुम्हारे नफ्स में भी और इस कायनात में भी अपनी निशानियां दिखाएंगे ताकि हक़ समझ में आ जाए कि हक़ की फजीलत क्या है। देखिए अज़ीज़ान गिरामी, निशानी मुख्तलिफ़ किस्म की होती है। शक्ल सूरत की निशानी, बुज़दिली की निशानी, रंजो गम की निशानी, आसमानी निशानी, ज़मीनी निशानी, बहादुरी की निशानी, बुज़दिली की निशानी, सखावत की निशानी। और निशान जिंदा भी रहता है, निशान मिटता भी है। भाई तवज्जो फरमाइएगा, निशान के लिए बका भी है, निशान के लिए फना भी है। और अज़ीज़ान गिरामी, हर शय जो है वो अपने निशान से पहचानी जाती है। अरबी का मशहूर मक़ूला है कि हर शय अपनी ज़िद से पहचानी जाती है। अगर दिन को समझना हो तो रात को समझो, अगर हक़ को समझना हो तो बातिल को समझो, नूर को समझना हो तो जुल्मत को समझो। इसलिए कि निशान अलग अलग होते हैं, निशान जुदा जुदा होते हैं, और निशान मिटता भी है, निशान के लिए बका भी है, निशान के लिए जो है फना भी है। अगर निशान हक़ की बुनियाद पर है तो उसके लिए बका है, बातिल के मिजाज पर कायम किया जाए तो उसके लिए फना है। भाई रसूल इस्लाम हक़ पर थे, आज तक कलमा पढ़ा जा रहा है। अबू जहल बातिल पर था, निस्तो नाबूद हो गया है। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। तो निशान जिंदा भी रहता है, निशान मिटता भी है। और देखिए अज़ीज़ान गिरामी, हमारे यहाँ हमारी मकतब की किताबों में पढ़ाया जाता है कि अलम हमारी कौम का निशान है
और अलम क्या है? ये अब्बास की निशानी है। और अब्बास उस ज़ात को कहते हैं कि अगर तक़र्रुब इलाही चाहिए तब भी दर अब्बास पर आओ, तक़र्रुब हुसैन चाहिए तब भी दर अब्बास पर आओ। भाई तवज्जो फरमाइएगा, इसलिए कि तक़र्रुब इलाही का ज़रिया भी अब्बास है, तक़र्रुब हुसैन का वसीला भी अब्बास है। और कायनात में ये शरफ अब्बास को हासिल है कि माँ मिली है तो बाबुल हवाइज है, खुद भी बाबुल हवाइज है। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। और अब्बास की ज़ात वो गिरा कदर ज़ात है कि जिसके लिए आप सुनते रहते हैं कि मौलाए कायनात ने दुआ की, और वो भी नमाज तहज्जुद में दुआ की, नमाज शब में दुआ की। वो अली के जिसने अल्लाह से अपनी पूरी ज़िंदगी में कुछ मांगा नहीं, कुछ तलब नहीं किया। अल्लाह ने हर ओहदा, अल्लाह ने हर शरफ, अल्लाह ने हर फजीलत बगैर मांगे अली को अता की। इसलिए कि अली की ज़ात किया, अली की फजीलत किया, अली का वक़ार किया। अली बाब मदीनतुल इल्म, आरिफ मौज़ा हिज़्बुस्सिल्म, उमूदुल इस्लाम, वारिस मनाओ मक्का, साहिब ज़मज़म व सफ़ा, मिसबाहुद्दुजा, हल्लाल मुश्किलात, साहिब इमरान, मौलाए कायनात, फातह खैबर, मालिक तस्नीम व कौसर, साक़िए मैख़ाने वहदत, कलीम तमन्ना, मुमकिन गोहर दुरख्शा, बुरूज इन्नमा, आईना दार जमाल अहमद मुख्तार, साहिब ज़ुल्फ़िकार, उस्ताद जिब्राइल, मताए रज़ाए रब्ब जलील, निखते बुए गुलशन, खलील कुल्ले इमा, कलमतुर रहमान, मुफस्सिर कुरान, वली रब्बुल आलमीन, खतीब मिंबर सलूनी, आलिम इल्म लदुन्नी, हामिल मंज़लत हारूनी, शहसवार तवाफ गाहे अक़्ल व ख़िरद, ममदूह शान रब्बुस समद, वसी रसूल सकलैन, खलीफ़ा रसूल कौनैन, पेदर हसनैन, शाह कुल कफ़ा, बाए बिस्मिल्लाह, सरताज हलता, कुल्लो शाइना शाइना हो, फी इमामी मुबीन का आईना, ऐनुल्लाह, वजहुल्लाह, सिफ़तुल्लाह, करमुल्लाह, यदुल्लाह, हर ओहदा, हर शरफ अल्लाह ने बगैर मांगे अता किया। अब ऐसा अली नमाज तहज्जुद में दुआ करे तो जरा सोचिए, जरा गौर कीजिए कि खुदा ने अब्बास को कितना सजा कर भेजा होगा। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। जिसने अल्लाह से कुछ नहीं मांगा, हर ओहदा अल्लाह ने बगैर मांगे अता किया, हर मनसब अल्लाह ने बगैर मांगे दिया। अब ऐसा अली नमाज तहज्जुद में दुआ कर रहा है, नमाज शब में दुआ कर रहा है, तो खुदा ने अब्बास को कितना सजाया होगा, कितना संवारा होगा, कितना सजा कर दुनिया में भेजा होगा। और खुदा ने अब्बास को इतना सजा कर दुनिया में भेजा कि दुनिया के हसीन तरीन खानदान में आने के बाद इन्हें कमरे बनी हाशिम कहा गया। भाई जरा सोचे, जरा गौर करे कि कोई बच्चा दुनिया के हसीन तरीन खानदान में पैदा हो और पैदा होने के बाद अपनी खूबसूरती के चिराग को इस तरह से रोशन करे, अपने चिराग की लौ को इस तरह से रोशन करे कि दुनिया के हसीन तरीन लोग चीख कर कहे कि ये तो हाजा कमरुन बनी हाशिम, ये तो बनी हाशिम का चांद है। उस अब्बास की अजमत क्या होगी, उस अब्बास की फजीलत क्या होगी, उस अब्बास का वक़ार क्या होगा। बस एक ही जुमला मैं कहा करता हूँ कि जिस पर सारी कायनात को नाज हो उसे अली कहा जाता है, अली जिस पर नाज करे उसे अब्बास कहते हैं। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। देखिए हज़रात, मेरी सबसे बड़ी मजबूरी ये है कि मेरी एक मजलिस के बाद आवाज़ खुलती है। भाई तवज्जो फरमाइएगा। और इंशाअल्लाह अगर कल पढ़ने का मौका मिलेगा तो आप मुलाहजा कर सकते। तो अज़ीज़ान गिरामी आप गौर फरमाएं। देखिए मैंने आपसे वादा जो किया था तकरीबन 25 मिनट होने वाले, 20 मिनट तकरीबन हो चुके। अब अज़ीज़ान गिरामी मेरे पास बच गए हैं कितने, 10 मिनट। अब मैं जल्दी जल्दी चाहता हूँ कि जिस आयत के उन्वान से मैं गुफ्तगू कर रहा हूँ उसे मुकम्मल कर दूँ। बहरहाल जनाब अब्बास की फजीलत इंशाअल्लाह कभी मौका मिलेगी तो अर्ज़ कर दूँगा। तो निशान ज़िंदा भी रहता है और निशान मिटता भी है। अब अज़ीज़ान गिरामी, अल्लाह ने क्या फरमाया कि हम तुम्हें तुम्हारे वजूद में भी, तुम्हारे नफ्स में भी
और इस कायनात में भी अपनी निशानियां दिखाएंगे ताकि हक समझ में आ जाए कि हक किसे कहते। और अल्लाह ने अपनी निशानी की अलामत भी बताई कि अलामत के कानू अनहा मोरजून, कि जिससे दुनिया वाले इनहराफ करेंगे, जिससे दुनिया वाले मुंह को फेरेंगे, वही हमारी निशानी कहते। और अज़ीज़ान गिरामी, अब दुनिया की छोटी सी छोटी शय पर गौर कर ले, नजर कर ले, तो ऐसी नज़र ना आएगी कि जिनसे इनहराफ ना हुआ हो। बल्कि रिवायत के जुमले हैं कि कुदरती फूलों के मुकाबले पर मसनूई फूल बनाए गए, कलियां बनाई, दरख्त बनाए, दरिया बनाए, समंदर बनाए, सैयारे सवाबित बनाए, हिरन बनाए, शेर बनाए, हाथी बनाए, घोड़े बनाए, मगर दुनिया की बनाई हुई चीज़ें सब की सब बेकार नज़र आई, क्योंकि फूल बनाए तो खुशबू नहीं, कलियां बनाई तो शगुफ्तगी नहीं, दरख्त बनाए तो बराबर ना हो सके, समंदर बनाए तो मदो जज़र पैदा ना कर सका, शेर बनाए तो दहाड़ ना सके, हाथी बनाए तो मस्ताना रबी ना दे सके, घोड़े बनाए तो सूरत रफ्तारी ना सिखा सके। खुद इंसान ने इंसान को बनाया, आंखें बनाई तो बेनूर, हाथ बनाया तो बेहिस, नाक बनाई तो जिंदगी जीख में पड़ गई। भाई तवज्जो फरमाइएगा, दिलो दिमाग हरकत ना कर सका, लेकिन खुदा की बनाई हुई हर शय क्या है, उसकी निशानी है। हर शय क्या है, आयतुल्लाह है। भाई तवज्जो फरमाइएगा, देखिए हवा रोज चलती है, बारिश आए दिन हुआ करती है, सूरज के लिए तुलू और गुरूब लगा ही रहता है। और ये चीज़ें क्या है, ये चीज़ें हैं आयतुल्लाह, ये चीज़ें हैं अल्लाह की निशानी। लेकिन यही हवा जब तेज़ आंधी की शक्ल इख्तियार कर जाए, या बरसता हुआ पानी तूफान का मंजर पेश करने लगे, या चांद सूरज को गहन लग जाए, तो फिर नमाज आयात वाजिब हो जाती है। बताओ समझिएगा, फिर नमाज आयात का पढ़ना वाजिब। तो मालूम यह हुआ कि आयात इलाही गैर मामूली सफ़ात व असरात की हामिल हुआ करती है। भाई टायर का हवा में परवास करना एक आम बात है, लेकिन खाने काबा को ढाने के इरादे से आने वाले अबरहा के लश्कर पर पत्थरों की बारिश करना यह अल्लाह की निशानी है। भाई काबे में आमद व रफ्त आम बात है, लेकिन इस अंदाज से आना कि दीवार में नया दर बन जाए, दीवार में नया दर पैदा हो जाए, यह अल्लाह की निशानी है। भाई बड़े होकर सांप का मार डालना एक आम बात है, गहवारे तिफली में कल्ला अजदर को दो हिस्सों में तकसीम कर देना यह अल्लाह की निशानी है। भाई मैदान जंग में जाकर दुश्मनों पर हमला करना, तीर चलाना, नेज़े चलाना, तलवारें चलाना एक आम बात है, लेकिन बाजुओं की उभरी हुई मछलियों को देखकर जुल्फ़िकार का दस्ते हैदर करार में आना और जिब्रील का ला फता इल्ला अली ला सैफ इल्ला जुल्फ़िकार का पढ़ना यह अल्लाह की निशानी है। भाई दिन भर काम करना, रात को आराम से सो जाना एक आम बात है, बिस्तर नबी पर सोकर मर्जी इलाही का हकदार बन जाना ये अल्लाह की निशानी है, यह आयतुल्लाह है। भाई गुफ्तगू में बेटे और बेटियों का रिश्ता तय करना एक आम बात है। सितारे ज़ोहरा अगर ज़हरा का रिश्ता लेकर आ जाए तो यह अल्लाह की निशानी है, यह आयतुल्लाह है। भाई कुरान का खोल कर अलहम से लेकर वन्नास तक पढ़ जाना एक आम बात है। एक रिकाब से दूसरे रिकाब तक जाते जाते पूरे कुरान की तिलावत कर जाना यह अल्लाह की निशानी है। अब जुमला आपकी बारगाह में हदिया कर रहा हूँ, जैसे चाहे वैसे सुनिएगा। भाई कुरान का हिफ्ज़ कर कर नमाज में सुना देना एक आम बात है। शहीद होने के बाद नोके नेज़ा पर तिलावत कुरान, सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। शहीद होने के बाद नोके नेज़ा पर तिलावत कुरान करीम करना ये क्या है, अल्लाह की निशानी। इमाम हुसैन ने नोके नेज़ा पे कुरान की तिलावत फरमाई, सारे लोग मुतमईन, किसी को एतराज़ नहीं। अच्छा ये बताएं, मेरा एक सवाल है आपसे कि इमाम हुसैन ने, देखिए मैं मसाइब नहीं फ़ज़ाइल का रुख बयान करना चाहता हूँ। आप ये बताएं कि इमाम हुसैन ने जो नोके नेज़ा पर तिलावत कुरान मजीद की, तो क्या इमाम हुसैन जिस्म व जिस्मानियत के साथ नोके नेज़ा पर थे? भाई तवज्जो फरमाइएगा, क्या इमाम हुसैन जिस्म व जिस्मानियत के साथ नोके नेज़ा पर थे? कहा कि नहीं, जिस्म था करबला में, सर था कूफे में।
21 किलो मील से ज़्यादा का फासला था, सरोतन में जुदाई थी, 71 लाशें उठा चुका था, 72 घंटे की प्यास की शिद्दत बर्दाश्त कर चुका था, बेशीर की तुरबत बना चुका था। उसके बाद इमाम हुसैन ने नो के नेज़ा पे कुरान पढ़ा, नो के नेज़ा से कुरान सुनाया। तो आप ये बताएं कि इमाम हुसैन ने जो नो के नेज़ा पर तिलावत कुरान मजीद की थी वो सही की थी या गलत की थी? बताओ समझिएगा, इमाम हुसैन ने जो नो के नेज़ा पर कुरान मजीद सुनाया, नो के नेज़ा से तिलावत कुरान मजीद की, वो तिलावत कुरान मजीद इमाम हुसैन की सही थी या गलत थी? आप कहेंगे कि बिल्कुल सही थी, यानी तवाज़ुन ज़हन इमाम हुसैन बिगड़ा नहीं। अरे क्या सुन रहे हैं? तवाज़ुन ज़हन इमाम हुसैन बरकरार रहा, बिगड़ा नहीं। भाई रसूल के नवासे ने, अली के बेटे ने, फातिमा के लख्त जिगर ने नो के नेज़ा पर तिलावत कुरान मजीद की सरद लेकर दुनिया वाले को बताया कि देखो, जब हम पर इतनी मुसीबतें टूटने के बाद हमारा जहन नहीं बिगड़ता, जब हम पर इतनी मुसीबतें ढाने के बाद हमें हिजियान नहीं होता, तो चंद बुखार के लम्हात से गुजरने के बाद हमारे नाना को हिजियान क्यों कर हो जाएगा? सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। तो इमाम हुसैन ने नो के नेज़ा पर तिलावत कुरान मजीद की और सूरह कहफ की तिलावत की और कहा कि तुम ये गुमान करते हो कि असहाबे कहफ अल्लाह की अजीब व गरीब निशानी थी, हम हैं परवरदिगार की अजीब व गरीब निशानी। हमारी अज़मत को समझो, हमारी फजीलत को समझो। लेकिन दुनिया किस तरह से इमाम हुसैन की अज़मत और इमाम हुसैन की फजीलत को समझी। देखिए, मैं अक्सर मकाम पर कहा करता हूँ, आज पूरी दुनिया चीख रही है, चिल्ला रही है कि इस्लाम ख़तरे में है, इस्लाम ख़तरे में है, इस्लाम ख़तरे में। अज़ीज़ान गिरामी, मैं अक्सर सवाल करना चाहता हूँ मुसलमानों से कि आप ये बताएं कि इस्लाम ख़तरे में है या इस्लाम ख़तरे में था? बताओ तो समझिएगा, इस्लाम ख़तरे में है या इस्लाम ख़तरे में था? देखिए, वफ़ात पैगम्बर से लेकर सुबह आशूर तक इस्लाम ख़तरे में था, लेकिन असर आशूर से कबल अली असगर ने हुरमुला के तीर को खाकर मुस्कुराकर इस्लाम को वो ताजगी अता कर दी कि अब सुबह क़यामत तक मुसलमान ख़तरे में हो सकता है, इस्लाम ख़तरे में नहीं हो सकता। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। और मैं अक्सर मकाम पर कहा करता हूँ कि हुसैन को समझने के लिए मुसलमान होना शर्त नहीं है, बल्कि हुसैन को समझने के लिए इंसान होना शर्त है। और इमाम हुसैन ने इतनी बड़ी जो कुर्बानी राह खुदा में दी। देखिए, इमाम हुसैन ने इंसानियत से लिया कुछ नहीं, अपना सब कुछ अता कर दिया। बेटे दे दिए, भांजे दे दिए, भतीजे दे दिए, भाई दे दिए। ज़रा इमाम हुसैन की कुर्बानी को आप मुलाहिज़ा करें। देखिए, आज दुनिया क्या कहती है कि इस्लाम फैला है तलवार के ज़ोर पर, इस्लाम की नशर इशात हुई है तलवार के ज़ोर पर। वो ज़रा आए करबला में आकर देखें कि इस्लाम तलवार के ज़ोर पर नहीं फैला। देखिए, रिवायत बयान करती है कि इमाम हुसैन का सर सजदे में है और पिसर साद कहता है, ए पहलवान बसरी, ये तलवार ले और इमाम हुसैन के सरो तन में जुदाई कर दे। तारीख़ लिखती है कि एक तेज़ी के साथ पहलवान बसरी आगे बढ़ा। क्या देखा? इमाम हुसैन का सर सजदा आखिर में है और कह रहे हैं, इलाही व सैयदी व मौलाया। वैसे ही कहता, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह। मैं दुनिया वाले से सवाल करना चाहता हूँ, बताओ इमाम हुसैन ने तलवार कहाँ दिखाई? इमाम हुसैन ने डराया कहाँ? इमाम हुसैन ने धमकाया कहाँ? सिर्फ मुनाजात इलाही की। अब अज़ीज़ान गिरामी, तारीख़ लिखती है कि एक दफ़ा जिस तेज़ी से आगे बढ़ा था उस तेज़ी से पीछे हटा, फिर इमाम के पास आया, मौला माफ़ कीजिएगा, मुझे पता नहीं था आपकी शख्सियत क्या है, आपकी अज़मत क्या है। मौला, आप मुझे इजाज़त दे कि मैं आपकी तरफ से जिहाद करूँ, आपकी तरफ से जंग करूँ। इमाम ने क्या फरमाया कि ऐ पहलवान बसरी, देख तुम्हारा नाम महज़र शहादत में नहीं है,
इतनी दूर चला जा कि मेरी आवाज़ इस्तिग़ासा तेरे कानों तक ना पहुँचने पाए। तारीख़ लिखती है, जाने लगा, इमाम ने कहा रुक, जब तू घर से चला था तो तेरी बेटी ने तुझसे ख्वाहिश जाहिर की थी कि बाबा आप मैदान जंग में जा रहे हैं, जिहाद को जा रहे हैं, तो एक याकूत सुर्ख लेकर आइएगा। इमाम ने ये कहकर अपने अबा के जेब में हाथ डाला। डालने के बाद याकूत सुर्ख निकालने के बाद पहलवान बसरी को दिया। देने के बाद कहा कि ले जाकर मेरी तरफ से अपनी बेटी को ये तोहफा दे देना और कहना कि हुसैन ने दिया है। मैं अक्सर इस मकाम पर कहा करता हूँ कि वो बाप की खैरात थी जो हालत सजदा में हालत रुकू में हो रही थी, और ये बेटे की खैरात है जो हालत सजदा में हो रही है। दुनिया सोचे, दुनिया गौर करे इमाम हुसैन की अज़मत, इमाम हुसैन की फजीलत क्या थी। और इमाम हुसैन ने इंसानियत को बचाने के लिए अपने पूरे घर को कुर्बान कर दिया। देखिए अज़ीज़ान गिरामी, करबला का वाक़या नागहानी वाक़या नहीं है, अचानक से नहीं हो गया, बल्कि तारीख़ लिखती है ये पहले से तयशुदा था। जब आलम अरवाह में अहले जबाल ने इनकार किया, अहले अर्ज़ ने इनकार किया, एक रूह आगे बढ़ी। अज़ादार ने मज़लूम करबला जैसे ही वो रूह आगे बढ़ी, आवाज़ आई हुसैन ये ऐसी वैसी कुर्बानी नहीं है। कहा कि मालिक मैं हर कुर्बानी को देने के लिए तैयार हूँ। कहा कि देख तुम्हारा 18 बरस का करियल जवान होगा, सीने में बर्छी की अली लगेगी। कहा मालिक मंजूर है। ये कहा कि तुम्हारा 32 बरस का भाई अब्बास होगा, शान कलम किए जाएंगे। कहा मालिक मंजूर है। कहा तुम्हारा 12 बरस का भतीजा कासिम होगा, ज़िंदगी में लाशा पामाल होगा। कहा मालिक मंजूर है। ये कहा कि देख तुम्हारे 2 भांजे होंगे और मोहम्मद। कहा मालिक मंजूर है। अज़ादारा ने मज़लूम करबला, आवाज़ आई हुसैन सब कुर्बानी तुम देने के लिए तैयार हो। अब एक चीज़ रह गई है, देख तुम्हारी 2 बहनें होंगी, एक का नाम ज़ैनब होगा, एक का नाम कुलसूम होगा। उसे बेमकना व चादर कूफा और शाम के बाजार में फिराया जाएगा। अज़ादारा ने मज़लूम करबला, तारीख़ लिखती है हुसैन की रूह खामोश हो गई। एक रूह आगे बढ़ी, बढ़ने के बाद कहा बाबा कबूल कर लो, इसलिए कि करबला तक आपकी मंजिल है, करबला के बाद मेरी मंजिल होगी। अज़ादारा ने मज़लूम करबला, हुसैन की मंजिल करबला में ख़त्म हो गई। अब करबला के बाद जो मंजिल शुरू हुई वो सैयद सज्जाद की मंजिल है। अज़ादारा ने मज़लूम करबला, अब क्या है, ले हरम का लुटा हुआ काफिला है, अज़ादारों बेमकना व चादर अली की बेटियां है। वो मंजिल भी आई कि एक मरतबा एक दफ़ा ज़ैनब ने सैयद सज्जाद से कहा ए बेटा सज्जाद आगे बढ़ो, इसलिए कि नाना की उम्मत ने इतने फूल बरसाए हैं कि मेरी बच्चियों के कुर्ते लाल हो गए हैं, सुर्ख हो गए हैं। सैयद सज्जाद फरमाते हैं फूफी अम्मा मुझे रास्ता ही नहीं मिलता, मैं क्यों कर आगे बढ़ूँ। हाँ अज़ादारा ने मज़लूम करबला इतना सुनना था कि ज़ैनब ऊँट की बरहना पुष्ट पे खड़ी हुई। खड़े होने के बाद कहती है ऐ कूफा और शाम के रहने वालों, आओ आओ जिस नबी का कलमा पढ़ते हो उस नबी की बेटियों का तमाशा देखो। अज़ादारों वो सर हुसैन जो नो के नेज़ा पर था उसने अपनी आंखें बंद कर दी। देखिए अज़ादारों आज इमाम का 10वां भी है और शबे 10वां जो है वो लग चुका है। हम और आप जो है पुरसा देने के लिए यहाँ फर्श अज़ा पर तशरीफ लाए हैं। अज़ादारों आओ मिलकर, सब मिलकर ज़हरा को पुरसा देते हैं। ऐ ज़हरा अरे तुझे अली अकबर का पुरसा, ऐ ज़हरा तुझे कासिम का पुरसा, ऐ ज़हरा तुझे औन मोहम्मद का पुरसा, ऐ ज़हरा तुझे अली अकबर का पुरसा, तुझे बेशीर का पुरसा, हम तुझे हुसैन का पुरसा दे रहे हैं। हाँ अज़ादारा ने मज़लूम करबला रिवायत के जुमले हैं, रिवायत बयान करती है कि वो सरे हुसैन दोनों के नेज़ा पर था, उसने अपनी आंखें बंद कर दी। आंखें जैसे ही बंद की एक दफ़ा ज़ैनब की नज़र हुसैन के सर पर गई। क्या देखा कि हुसैन की आंखें बंद है। कहा भैया जब तू मदीने से चला ज़ैनब देखती रही, जब तू 2 मुहर्रम को वारिद करबला हुआ ज़ैनब देखती रही, मेरे बच्चे प्यास से तड़पते रहे ज़ैनब देखती रही, मेरे बच्चे मारे गए ज़ैनब देखती रही, कासिम का लाशा पामाल हुआ ज़ैनब देखती रही, अली अकबर के सीने में बर्छी की अनी लगी ज़ैनब देखती रही, तेरी पुष्ट पर शिमर सवार रहा ज़ैनब देखती रही, खैमे जलते रहे ज़ैनब देखती रही। ऐ हुसैन वो तेरी मंजिल थी जिसे ज़ैनब ने देखा। ऐ हुसैन आंखें खोल। अज़ादारों तमाम शुहदा के सर नो के नेज़ा पर थे, एक वाहिद सर अब्बास का था कि जो नो के नेज़ा पर नहीं था बल्कि खूली के घोड़े की गर्दन में सर अब्बास आवेजा था। अज़ादारों
करो। जैसा ही ज़ैनब ने कहा ऐ हुसैन आंखें खोल, ये मेरी मंजिल है, वो सरे अब्बास ने खूली के घोड़े की गर्दन को छोड़ा, सरे हुसैन के करीब आया, आकर कहता है मौला अगर करबला में इजाजत दे देते तो आज शहजादी इस तरह बलबैया में ना आती, आज हमारी बहनें बेमकनो चादर न फिराई जाती। सियालुल लज़ीना ज़लमुल अय्यिन क़लबिन मिन क़लबु इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। रज़म बेक़ज़ाए व तस्लीम रहमत रसूल। दे सबा जाके ये अम्मू को बताना, प्यासी है सकीना ए बाद सबा, अम्मू को बताना, प्यासी है सकीना ए बाद सबा जाके ये अम्मू को बताना, प्यासी है सकीना। इस छोटे से सीने में ये सितम मैंने उठाए, अल्लाह किसी को ना यतीम ऐसा बनाए, खुद अपने लहू में कोई बच्ची ना नहाए, मैं तुमको बुलाती रही तुम भी तो न आए, मैं बन गई बादसर लाई नौका निशाना, प्यासी है सकीना ए बाद सबा जाके ये अम्मू को बताना, प्यासी है सकीना। पानी की तलब मुझको खिलाती रही ठोकर, कहता तलाई दूंगा मैं फौजों को पिला कर, जब तक चुका वो जुल्म लई पानी पिला कर, दिखला के मुझे फेंक दिया पानी ज़मीं पर, तब समझी मैं क्या होता है उम्मीद दिलाना, प्यासी है सकीना ए बाद सबा जाके अम्मू को बताना, प्यासी है सकीना। एक जाम हुआ शाम गरीबा में माया से, वो कूज़ा में रख आई थी असग़र की लहद पर, था मुझसे भी छोटा मेरा भैया मेरा दिलबर, शर्मिंदा मैं हो जाती चचा प्यास बुझा कर, अब अपने हाथों से मेरी प्यास बुझाना, प्यासी है सकीना ए बाद सबा जाके ये
के आदा करते हुए तशहीर चले जानिबे कूफा, और उस पे मुसीबत ये थी कद छोटा था मेरा, उठती थी जो फूफिया तो गला छिदता था मेरा, गर्दन का मेरे ज़ख्म चचा देखने आना, प्यासी है सकीना ऐ बात सबा अम्मू को बताना, प्यासी है सकीना। घर लौट के जाते हैं हर एक शाम परिंदे, किस्मत में लिखे हैं मेरी जिंदा के अंधेरे, कब तक मैं जीऊंगी यूं ही अश्कों के सहारे, लगता है कि मर जाऊंगी अब दूर वतन से, होगा न मैसर मुझे घर लौट के जाना, प्यासी है सकीना ऐ बात सबा जाके ये को बताना, प्यासी है सकीना। अनवर ये सदा परचम अब्बास से आई, मैं भूल नहीं सकता सकीना मेरी बच्ची, काटे गए बाजू मेरे मजबूर थी बीवी, मशकीज़ा अलम में है लगा देख ले अभी, परचम का मेरे काम है दुनिया को बताना, प्यासी है सकीना ऐ बात सबा जाके अम्मू को बता